जो कि काफी लंबे समय से अपेक्षित था। मुझे आने का मौका मिला, आपके बीच में आपका आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला, मां का आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे वरिष्ठ श्री हीरामणि शर्मा जी, जो कि मंदिर कमेटी के प्रधान भी हैं, श्री शंकर लाल जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सिन्याड़ी मोड़, श्री धर्मपाल ठाकुर जी, जो कि वर्तमान में जिला सोलन एपीएमसी के निदेशक हैं, श्री हेतराम शर्मा जी, श्री मनसाराम शर्मा जी, श्री दिलाराम जी, श्री जगन्नाथ जी, पूर्व में बीडीसी सदस्य रहे, श्री नरेंद्र कौंडल जी, जिन्होंने अभी हमें पूर्व में संबोधित किया, तेज तर्रार हमारे युवा नेता हैं, श्री संजय ठाकुर जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, श्री जगदीश ठाकुर जी, अध्यक्ष बागल लैंड लूजर ट्रांसपोर्ट सोसाइटी तारला घाट, श्री वेद प्रकाश शुक्ला जी, अध्यक्ष एडीकेएम ट्रांसपोर्ट सोसाइटी तारला घाट, श्री जयसिंह ठाकुर जी, उपाध्यक्ष, श्री मेरे बड़े भाई श्री नरेश अवस्थी जी, श्री मनोज गौतम जी, श्री कपिल ठाकुर जी, श्री तिलक गौतम जी, राजेंद्र पंवर जी, श्री कृष्णदेव गौतम जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत नवगांव, श्रीमती हमारी बहन, बड़ी बहन शकुंतला शर्मा जी, जो कि पूर्व में प्रधान रही ग्राम पंचायत धुंधन के, अभी जिन्होंने हमें संबोधित किया, श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, पूर्व में प्रधान रहे ग्राम पंचायत कोटली, श्रीमती मंजू ठाकुर जी, प्रधान ग्राम पंचायत दानो घाट, श्री पृथ्वी कंवर जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत दसेरन, श्री रतनलाल शर्मा जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बातल, श्रीमती रमा शर्मा जी, प्रधान महिला मंडल पंसोड़ा, श्री मस्तराम शर्मा जी, श्री संजय जी, श्री ब्रिजराम जी, श्री उपेंद्र वर्मा जी, पूर्व में प्रधान रहे ग्राम पंचायत चाखड़, श्री सुरेंद्र पाठक जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत बखालक, श्री मनीराम शर्मा जी, श्री भूप सिंह महाजन जी, श्री रमेश शुक्ला जी, श्री बद्रीराम जी, श्री बाबूराम ठाकुर जी, लंबी सूची है, मैं कुछ नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा, श्री करमचंद जी, श्री भीमदत्त शुक्ला जी, श्री विनोद कंवर जी, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, श्री गोविंदराम पंचमू जी, जो कि मिलफेड के पूर्व में डायरेक्टर रहे, श्री विजय ठाकुर जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत चाकड़, रामलाल जी, श्री नीमचंद जी, पवन कुमार जी, श्रीमती रीता देवी जी, प्रधान महिला मंडल चांबा, श्रीमती निशा ठाकुर जी, प्रधान महिला मंडल शामला, श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी, प्रधान महिला मंडल जठोर, श्री संतराम जी, जो कि मंच का बहुत खूबसूरत तरीके से संचालन कर रहे हैं, श्री सुमन गौतम जी, यहाँ पर भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उपस्थित यहाँ पत्रकार बंधु श्री योगेश जी, जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें बड़े आदर से संबोधित करता हूँ, श्री हेतराम जी, जो हमारे हरथू से आए हैं, और अन्य जो भी हमारे यहाँ बैठे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और युवा साथियों, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है। हिमाचल प्रदेश 90% जो हमारी आबादी है वो गांव में रहती है। प्रदेश में सरकार बनी 3 वर्ष पूर्व लगभग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुझे भी दूसरी बार विधायक आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बनने का मौका मिला, विधानसभा में जाने का मौका मिला। अपने हमारे जो गतिशील मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। जब पहली बैठक उन्होंने जो 40 विधायकों के साथ ली, उस समय ही उन्होंने अपना मन स्पष्ट कर दिया था, अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया था, और जो उन्होंने पहली बात कही वो ये कही कि
आज हिमाचल प्रदेश 1971 में जब हिमाचल प्रदेश बना और लगभग आज 52वें वर्ष में प्रवेश किया था हिमाचल प्रदेश उस समय। आज भी जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास आज भी जो है वो उस तरह से उस स्पीड से नहीं हो पाया जिस स्पीड में होना चाहिए। तो और मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की जो पहली प्राथमिकता होगी वो ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिकी को मजबूत करने की होगी और ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव को सड़क की सुविधा मिले, क्योंकि जो सड़कें हैं वो किसी भी समाज के विकास की धुरी होती हैं, जीवन रेखा होती है। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को दिया और इसके साथ ही कहा कि आज आप विधायक बने हो, आप में से कोई मंत्री बनेगा, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो रूट्स हैं, वो गांव के लोग हैं। गांव के जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक आपको पहुंचना है। हर गांव का आपको दौरा करना है। आप विधायक बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सचिवालय के चक्कर लगाते रहें या अपने उन लोगों से संपर्क ना रखें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। वो बात मैंने अपने जहन में रखी और उस पे पहले दिन से ही जो है मैंने कार्य करना शुरू किया। सबसे पहला कार्य जो पहले कार्यकाल में मैंने किया था, मैंने देखा कि आज हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र की करोड़ों रुपए की राशि जो रॉयल्टी के रूप में इकट्ठी होती है, क्योंकि माइनिंग एरियाज हैं, 2-2 सीमेंट प्लांट हैं और उनका जो माइनिंग एरिया है वहां से जो पत्थर निकलता है उसके एवज में प्रदेश सरकार को उस पत्थर निकलने के एवज में जो है करोड़ों रुपए की राशि मिलती है हर वर्ष। लेकिन पिछले बहुत समय से, जब से ये माइनिंग एक्टिविटी शुरू हुई है, सीमेंट उद्योग स्थापित हुए हैं, तब से 2021 तक वो जो माइनिंग का पैसा था, जो हमारा अधिकार था, जिस पर वो बाहरी जिलों को जाता था और किसी ने भी इसमें नहीं पूछा। मैंने इसकी जानकारी ली, मैंने इस पे थोड़ा काम किया। जो हमारा एक एक्ट होता है, जो हमारा कानून जिसके कारण जो है हमें अधिकार मिले, रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है, उसको पढ़ा और जब मैं विधानसभा के सदन में पहुंचा आपके आशीर्वाद से, तो मैंने 20 मिनट तक जो है इस मुद्दे पर जो है वहां पर स्पीच दी, चर्चा करी और सदन के सभी 68 विधायकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो अधिकार मेरा है, जो मेरा अधिकार मेरे क्षेत्र का है, वो मैं आपके साथ नहीं बांटूंगा। और उसका यह परिणाम रहा कि तुरंत रूप से जो है उस पर कार्रवाई हुई और पहले वर्ष में ही 24 करोड़ रुपया जो है अर्की विधानसभा क्षेत्र को आया, जिससे विकास कार्यों को गति मिली। और इस वर्ष भी लगातार जो है अभी ये पैसा आता रहेगा और यही कारण है कि आज पंसोड़ा की जो सड़क है, चांबा की जो सड़क है, आज अगर वो अधूरी बनी है, वो शुरुआत मुझे खुशी है कि आपके द्वारा सहयोग से, आपके अपने सहयोग से शुरुआत हुई, लेकिन 19 लाख रुपए जो है उसमें पहले इस सड़क के निर्माण के लिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो लगाया गया था, वो उसी राशि से जो है वो दिया गया था, वो उस समय जब पहली बार हमें पैसा मिला था। तो ये ताकत जो है, ये ताकत आपने मुझे दी। ये ताकत आज वर्तमान में जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा वजूद है, वो आपकी देन है और ये मेरे लिए ऋण है। मैं आपका लोगों का ऋणी हूं, क्योंकि ये ऋण मैं तभी चुका पाऊंगा जब मैं अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को गति दूंगा और जो आपके कार्य हैं उनके लिए बजट का प्रावधान करूंगा, तभी मैं इस ऋण की वापसी करूंगा और उसके लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं बिना भेदभाव के अर्की विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहता हूं, लेकिन आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं, पूरे क्षेत्र का विधायक हूं और बिना भेदभाव के जो है विकास कार्यों को गति देना ही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई बार यह भी हो जाता है, छोटी छोटी राजनीति में अपने निजी स्वार्थों में हम फंस जाते हैं।
और उससे क्या होता है कि हम कई बार भ्रमित करते हैं, समाज को भी भ्रमित करते हैं और उसका श्रेय जो है हम लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्य छुपता नहीं है, देर सवेर वो कभी ना कभी सामने आ जाता है। मैं बहुत समय से यहां आना चाह रहा था, लेकिन किसी ना किसी कारणवश जो है उसमें व्यवधान पड़ रहा था। लेकिन प्रभु ने जब निश्चित किया हो तभी आना होता है और आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं तो आपके घर का हूं और ये जो मान सम्मान आज आपने दिया, मैं कह रहा था कि अन्य भिन्न भिन्न संस्थाओं ने, महिला मंडल से लेकर युवक मंडल तक और स्थानीय लोगों द्वारा जो यहाँ सम्मानित मुझे किया गया, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सम्मान वो था जब आपने मुझे पहली बार विधायक बनाकर जो विधानसभा भेजा। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आप ही के घर का हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं और राजनीति में मेरे लिए विकास की यात्रा सबसे अहम है। मैं आपको अपनी विकास की यात्रा में अपना सहभागी बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले और जो मैं भी पिछड़े क्षेत्र से आता हूं, पिछड़े क्षेत्र जो आधिकारिक तौर पे जो मेरा गांव, मेरी पंचायत जो है वो बैकवर्ड एरिया घोषित थी। हमने देखा है कि जब छुट्टियां होती थी, स्कूल से हम आते थे, स्कूल में छुट्टियां होती थी, पिताजी सरकारी सेवा में थे, छुट्टियों में हम घर आते थे तो मुझे याद है कि बचपन में दाड़ला मोड़ से हम नवगांव होते हुए पैदल, उस समय कोई सड़क नहीं, उस समय ना सड़क थी ना उस समय ये जो है बस चला करती थी। मलोखर से हम चढ़ते थे ऊपर और सनाली घाट को और बोलक होते हुए हम कंदर पहुंचते थे। वो समय मैंने देखा है। मैं जानता हूं कि जो गांव जो है सड़क से वंचित रहता है, जो गांव, जो क्षेत्र सुविधाओं से वंचित रहता है, वहां का क्या दर्द होता है। ये मैंने सहा है, ये मैंने देखा है। अपने बुजुर्गों को बिना सुविधाओं के, बिना साधनों के जो है वो प्रगति होते देखा है। मैं नहीं चाहता कि आज आपने मुझे मौका दिया है, आज मुझे आपने सक्षम बनाया है। मैं चाहता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको हर वो सुविधा दूं, हर वो साधन दूं जो जिससे हमारे बुजुर्ग वंचित थे। आज ये ताकत आपने मुझे दी है और यही सोच लेकर मैं राजनीति में आया हूं, सेवा भाव से आया हूं। मेरा कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, कुछ से बहुत से लोगों का व्यापारिक दृष्टिकोण है, जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आज खर्चा कर रहे हैं। कहां से वो वापस करेंगे, वापस कहां से लेंगे वो पैसा? वो आप लोगों की जेब से ही लेंगे। विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता है उसी में से अपनी कमीशन फिट करके ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जो ऐसी सोच लेकर आगे आना चाहते हैं। लेकिन ये जो समाज है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। ऐसे लोगों को जो है आप भी कभी आगे नहीं आने देंगे, ऐसा भी मेरा मानना है और मैंने देखा भी है। इसलिए आप भ्रमित ना हो, अपने समाज को इकट्ठा रखें, अपने क्षेत्र को इकट्ठा रखें। मनमुटाव रहते हैं, हर घर में रहते हैं, परिवारों में भी रहते हैं। ऐसा कौन सा परिवार है जहां मनमुटाव नहीं होते? और यदि कोई कहेगा कि मेरे घर में तो मनमुटाव नहीं होते, वो झूठ बोलता है। हर घर में मनमुटाव होते हैं, वो सेटल भी हो जाते हैं। आपसी मनमुटाव होते हैं, विचारों का मतभेद होता है, लेकिन फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं। जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो हमें इकट्ठा होना होता है। हमें जो ये नहीं देखना होता है कि ये किस विचारधारा से, ये किस विचारधारा से। मुझे खुशी है कि आज इस प्रांगण में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के एकजुटता का परिचय दिया, एक समाज का परिचय दिया। यही समाज की परिभाषा है। आज उस घर में कोई नहीं जाता जहां पर, जिस घर में बिखराव होता है, चाहे वो रिश्तेदारी है, जहां पर बिखराव होता है तो वहां पर अवॉइड करते हैं कि यार मैं एक भाई के गया तो दूसरा बोलेगा भी यहां चले गया, पहले मेरे पास नहीं आया। तो हम वहीं जाने की खुशी होती है जहां पर जो समाज इकट्ठा होता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, अपने समाज को ना बांटे, अपने क्षेत्र को ना बांटे। और जो भी कोई चुनाव जो है जातिवाद या क्षेत्रवाद के आधार पर कोई भी लड़ता है, वो कभी जीत हासिल नहीं करता है। आज 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हमारे मुद्दे अलग हैं, हमारे जो है हमारी प्राथमिकताएं अलग है। और वो क्या है? वो ये है कि आज हमारा शिक्षित समाज है, हमारे युवा वो शिक्षा प्राप्त करके आज बेरोजगार है। उनको रोजगार के साधन किस तरह से हमने सृजित करना है, किस तरह से उनको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। आज किसी भी गांव में जाओ, गांव में आज सिर्फ बुजुर्ग मिलते हैं। हमारा युवा पलायन कर रहा है, उनको पलायन से रोकना है। और वो पलायन से कैसे रुकेंगे? वो ऐसे रुकेंगे कि जब हम उनको घर द्वार पर उनके आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे साझा करना चाहूंगा दो बातें जो उन्होंने इन 3 वर्षों में की है। वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़े,
ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत हो। जब ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तभी हिमाचल प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। और उस दृष्टिकोण से उन्होंने सबसे पहले दूध की कीमत बढ़ाई, क्योंकि उनका यह मानना है कि दूध जो गाय और जो पशुधन की जो सेवा ग्रामीण क्षेत्र में गांव में करती है वो मातृशक्ति करती है। मेरी मातृशक्ति के पास हाथ में पैसा आएगा, मैं चाहता हूं कि गाय के दूध की कीमत और भैंस के दूध की कीमत जो है मुझे बढ़ानी है। आज 51 रुपए और 61 रुपए प्रति लीटर जो है दूध सरकार खरीद रही है। अभी मैं कल उनके साथ दिल्ली में था, कल ही दिल्ली से आए तो मैं भी दिल्ली था, तो उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो जल्दी जाना है, मैंने कार्यक्रम जो है के लिए समय दिया है पंसोड़ा में। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहना कि ये जो बजट सेशन 18 मार्च से दोबारा शुरू हो रहा है, इस बजट सेशन में मैं ये विचार रखता हूं कि ये जो दूध की कीमत है इसकी कीमत और बढ़ाना चाहता हूं, और वो आप देखेंगे कि इस बजट सेशन में ये दूध की कीमत और बढ़ेगी। ये क्या कारण है, इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी गांव में जो हमारी मातृशक्ति पशुधन की सेवा कर रही है, उनके हाथ में कैश आए, उनके हाथ में पैसा आए। और इसी के साथ जो किसान भाइयों के लिए जो उन्होंने आज प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद है, हमारे जो गेहूं है, मक्की है, गेहूं आज 60 रुपए प्रति किलो और जो मक्की है 40 रुपए प्रति किलो सरकार खरीद रही है। हल्दी का जो रेट तय किया है 90 रुपए प्रति किलो रेट तय किया गया है। कल मैं बात कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे अदरक की फसल भी जो है यहाँ हमारे बहुत से भाई लोग लगाते हैं। तो कहने लगे कि ठीक है, मैं इस बजट सेशन में कोशिश करूंगा कि अदरक का रेट भी जो है वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा, ये हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहला प्रदेश है जिसने इतना रेट जो है न्यूनतम मूल्य के रूप में निर्धारित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये सोच जो है, ये सोच आज इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि उसमें आपका आशीर्वाद है। आज ये जो अभी 2 वर्ष का कार्यकाल है लगभग, इसमें जो हमारे अभी पिछली योजनाएं हैं, बावजूद इसके आपने देखा कि एक तरफ हमें 90,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है कर्ज विरासत में मिला, और उसके बाद 2 प्राकृतिक आपदाओं से हमें जूझना पड़ा। 2023 में एक भयंकर आपदा आई और उससे पूरा हिमाचल प्रदेश त्रस्त हुआ, हमारी आर्थिकी को झकझोर कर दिया। और हमें आर्थिक मदद ना मिलने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राहत पैकेज भी दिया, रेट भी बढ़ाए, जो रिलीफ मैनुअल के आधार पे जो हमें जिनका क्षतिग्रस्त घर हो जाता है, खेत या बह जाते हैं, या फिर और नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, उसके जो रेट बहुत पहले कम मिला करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो राशि जो घर का नुकसान होता था, पूर्णतः जो क्षतिग्रस्त मकान है, उसका रेट 7 लाख रुपए किया, और आज 7 लाख रुपए के हिसाब से जो वो पैसा मिल रहा है। ये सोच है। और इसके साथ ही अभी इस वर्ष एक भयंकर आपदा आई 2025 में, और इससे हमारी योजनाएं लंबित तो हुई, थोड़ा समय लगा, लेकिन हम रुके नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हमें रुकना भी नहीं है। हमें इन परिस्थितियों से का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ रहे हैं। जो कमियां रह गई हैं इन 2 वर्षों में हम जरूर पूरा करेंगे, और हमारा जो फोकस है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़े, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो युवा पलायन कर रहे हैं उनको हमने रोकना है। घर द्वार पर जब उनको 20-25 हजार रुपए की आमदन शुरू होगी, चाहे वो दूध की कीमत से या फिर जो हमारी हल्दी की कीमत से, या जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, वो अपने जो खेती बाड़ी करेंगे, वहां पर घर पर जो 20-25 हजार रुपए की आमदनी उनको आएगी, तो 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए बाहर क्यों जाएंगे? घर द्वार रहेंगे, घर पर रहेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा भी करेंगे। तो ये एक सोच, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सोच है। आज उसी कड़ी में आज मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, और ये जो पंसोड़ा की सड़क की जो मांग आपने रखी है, चांबा की सड़क की जो मांग रखी है, गजरेड़ी की सड़क की जो मांग रखी है आपने, तो ये मेरे जहन में है। मैं चाहता था, और बिल्कुल सही कहा नरेंद्र जी ने भी कहा कि ये जो इससे पहले जगदीश जी ने भी कहा कि इसमें कुछ लोग जो है श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, ये तो मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी है। आप लोगों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का दायित्व मेरा है, और उसका अगर मैं श्रेय मांगू तो मैं तो समझता हूं कि मैं जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि को श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए। प्रतिनिधि जब बन जाते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं,
तो वो सबके होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। ऐसी सोच होनी चाहिए, तभी लंबा सफर जो है उसमें वो राजनीति में भी करेंगे, समाज सेवा में भी करेंगे। और हमें श्रेय लेने की होड़ में जो हम भूल जाते हैं कि देर सवेर जो है सत्य सामने आता है। तो मैंने जो ये सड़क के लिए जो पैसे की आपने मांग रखी है कि इसको आप पक्का करना चाहते हैं, तो मांग पत्र आपका बहुत लंबा भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी मांग पत्र की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिन्न भिन्न विभागों के माध्यम से मैंने जो धनराशि उपलब्ध करवाई है आपके अपने क्षेत्र के लिए, तो उसमें यहाँ पर जो जल शक्ति विभाग है, आईपीएच विभाग के लिए जो मैंने गांव बडाल की जो पुरानी पाइपों को बदलने के लिए मैंने 6.5 लाख रुपए मैंने जो है वो दिए हैं विभाग को। और गांव गोधन गजरेड़ी पंसोड़ा ठाटली के लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो 8.5 लाख रुपए की राशि मैंने स्वीकृत की है, दे दी है, विभाग के पास है। और गांव गोधन गजरेड़ी में हैंडपंप में मोटर व टैंक निर्माण के लिए जो मैंने राशि स्वीकृत की है वो 11,40,000 रुपए है, ये मैं पैसे दे चुका हूं। और गांव कुनकुनु के लिए 20,000 लीटर क्षमता का टैंक व पाइपों को बदलने के लिए मैंने 4,70,000 रुपए जो है वो एज पर एस्टिमेट दिए हैं। और गांव मंगरूड़ टेपरा के टैंक निर्माण और पुरानी पाइपों को बदलने हेतु स्वीकृत राशि 6,55,000 रुपए मैंने दिए हैं। तो और पंप हाउस उठाओ सिंचाई योजना बडाल की रिपेयर के लिए जो है 4 लाख रुपए मैंने दिए हैं। और आपकी पंचायत को लगभग 41,65,000 रुपए आईपीएच विभाग के माध्यम से मैंने राशि उपलब्ध करवाई है। और इसके अलावा जो हमारा ये जो विधायक निधि के माध्यम से जो है मैंने लगभग 32,41,000 रुपए आपकी पंचायत को जो है वो राशि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए मैंने दी है। और साथ ही इसमें जो विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग जो नालसू नाला से जो जाबर सड़क की जो अभी यहाँ पर डिमांड भी रखी है, इसके लिए भी मैंने 16.5 लाख रुपए की राशि जो है वो मैंने दे दी है। और इसका जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसका भी निर्माण कार्य और जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। साथ ही जो ये मांग पत्र नरेंद्र जी ने रखा, तो ये और आदरणीय हीरामनी जी ने भी जो अपनी बात रखी संबोधन में, तो उसमें सबसे मुख्यतः जो है लिली फार्म से पंसोड़ा गांव होते हुए चांबा गांव तक सड़क का पूर्ण रूप से निर्माण, जो मैं अभी पूछ रहा था एस्टीमेट जो इन्होंने दिया है वो लगभग 46 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया था, जिसमें 19 लाख रुपए जो है वो पहले मैंने पिछली बार में दिए थे और अब 27 लाख रुपए की राशि जो है इसमें चाहिए। तो मैं 27 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। और विभाग के जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूंगा कि आप 31 मार्च से पहले जो है इसका टेंडर लगाएं और जल्दी ही जो है इस सड़क का पक्का करने का प्रयास करें। इससे पहले कि आप इसके साथ ही जो आदरणीय हीरामनी जी ने भी कहा कि जो 50 मीटर का लगभग एक गांव के लिए पैच है, ये भी आप इसमें ले लें और इसको भी आप कंप्लीट कर दें। साथ ही और इसमें ये जो इसके अलावा जो चांबा के लिए भी इन्होंने सड़क की मांग रखी है। चांबा के लिए जो एस्टीमेट इन्होंने दिया पीडब्ल्यू विभाग ने लगभग 20 लाख का है और 20 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही मैं आपसे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, कश्यप जी आप 31 मार्च से पहले ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा आपको पहुंच जाएगा और 31 मार्च से पहले ये टेंडर आप लगाएं और इसका निर्माण कार्य शुरू करें ताकि इसकी सुविधा जो है हमारे लोगों को मिले। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर पंसोड़ा एवं कुनकुनु गांव के साझा शमशान घाट की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी की बात मांग रखी है, तो उसके लिए मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही जो पंसोड़ा सड़क के साथ साथ सिंचाई पूल की सुविधा हेतु 6 इंच पाइप के 20 पीस जो है और कुनकुनु से डुगली गांव तक सड़क के साथ सिंचाई व्यवस्था हेतु 6 इंच पाइप के 15 पीस जो है उपलब्ध करवाए जाएं। तो इसका भी मैं विभाग के अधिकारियों से बात करके इसका भी आपको मैं प्रावधान करवा दूंगा। जल्दी ही जो है ये निर्माण कार्य इसका शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा जो अन्य आपकी जो मांगे हैं, इसमें मुख्यतः जो मुख्य आज मांग, वैसे तो मैं माइंड बना के आया था कि आपकी इस सड़क का जो है आज आपके समक्ष में इसकी घोषणा करूंगा, और साथ ही जो ग्राम छामला एवं ग्राम तलेरनी में पेयजल टैंक का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, जिसका एस्टीमेट लगभग 6,79,000 रुपए है। तो यहाँ पर आईपीएच के अधिकारी बैठे हैं, तो आप इसका एस्टीमेट बना के एज पर एस्टीमेट जो है इसका जल्दी कार्य शुरू करें, ताकि आप मुझसे चर्चा करें। इसमें बजट का जो प्रावधान होगा उसमें शायद दिया है आपने, तो ये मैंने सैंक्शन कर दिया है। 6,80,000 रुपए जो है मैंने इसकी घोषणा करता हूं। एक ग्राम छामला से रिडी तलेरनी शमशान घाट वन विभाग नर्सरी तक सड़क का निर्माण जो है, इसका भी एस्टीमेट, इसका लैंड का स्टेटस देखना पड़ेगा। मैं विभाग के अधिकारियों से जो भी इसका बजट का प्रावधान। अब जठोत गांव के लिए जो मांग रखी थी, यहाँ पर सड़क के लिए लगभग 500 मीटर का रोड है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसकी जो एनओसी है, आप एनओसी की फाइल कंप्लीट करें, और जो इसको पीडब्ल्यूडी विभाग, आप केशव जी इसका जो सर्वे देखें, सर्वे करके जो भी इसमें पेपर चाहिए होंगे उसकी फाइल कंप्लीट करें, और जो एस्टीमेट आप बनाएंगे पूरा का पूरा एस्टीमेट, जितना भी एस्टीमेट राशि होगी पूरा एस्टीमेट देने की मैं घोषणा करता हूं। आप जल्दी से इसका लें और इसकी सुविधा जो है आपको मिले। और क्योंकि घोषणा का मतलब ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जो मेरी पिछली घोषणाएं हैं सारी की सारी घोषणा मैं पूरी करी है, और घोषणा वही करता हूं मैं जो पूरी करता हूं। मैं ये इस बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये आप कागजी कार्रवाई पूरी इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि पैसे मैं कई जगह ऐसे देखने में आया कि पैसे मैंने दे दिए लेकिन वो पैसे लगे ही नहीं, और वो कोई अपना आपसी विवाद की वजह से पैसा बैंक में पड़ा है और वो काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूं कि कागज पहले हो, फाइल कंप्लीट हो, और साथ ही साथ ये पैसा आपके पास सेंक्शन हो गया है, और जैसे ही आपके एस्टीमेट बनता है वो पैसा भी मैं आपको रिलीज कर दूंगा, पैसा आपको आ जाएगा और आप उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देना। तो इसके अलावा जो कोठी गांव में विद्युत खंभों, मेरे को ये ध्यान है, और ये इसमें वोल्टेज की भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर सड़क के साथ व्यवस्थित रूप से स्थापित किया ताकि ट्रांसफार्मर का लोड इसके जो मैं यहाँ एक संदीप जी है एक्सचेंज बिजली बोर्ड, तो इसमें शायद इसमें एस्टीमेट बना दिया है, और इसका एस्टीमेट आप सिर्फ एस्टीमेट तक नहीं, इसको आप कार्यान्वित रूप दें और कोशिश करें कि इसी वित्तीय वर्ष में जो है ये बिजली की इनकी समस्या जो अपग्रेडेशन करके जो है इनकी दूर हो। और कोठी गांव के लोग पहले भी यहाँ पर आए, मेरे को ध्यान आया, 2-3 बार इन लोगों ने कहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये समस्या जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। चांबा गांव के लिए शमशान घाट के लिए भी मांग रखी है, तो वहां के लिए भी मैं 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूं। अन्य जो यहाँ पर विभागीय जो आपकी समस्याएं हैं, वो विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा जल्दी से ही। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एकजुट रहें, और कार्य जो विकास कार्यों के लिए आप लगातार जो है आप मेरा मार्गदर्शन भी करें, और बजट की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है बजट की। आज आपने इतनी ताकत दी है, इतना सक्षम बनाया है कि आप बड़े से बड़ा कार्य भी करने को कहेंगे तो उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए आपने मुझे ताकत दी है। और अंत में एक बार फिर से पेयजल, चांबा की जो पेयजल समस्या है उसके लिए मैं आईपीएच विभाग से कहना चाहूंगा कि इनकी जो काफी समय से जो पानी की शायद पाइप्स वगैरह ब्लॉकेड हैं, और इसमें आप ये देखें कि मैं आपको मार्क करता हूं, और इसमें आप देखें कि जल्दी से जो इनको इस पे कार्रवाई करके आप इनको इस पानी की सुविधा दें। और ये एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जो मातृशक्ति है, महिला मंडल है, महिला मंडल शायद पंचोड़ा महिला मंडल या
श्यामला महिला मंडल, एक महिला मंडल ने भवन की मांग की थी। तो आपने भवन की मांग की थी, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जमीन अपने नाम करवाएं, 2 बीस में जमीन करवाएं। प्राइवेट अगर कोई दान करता है तो ठीक है, नहीं तो सरकारी जमीन आप उसमें अपने नाम ट्रांसफर करने का प्रावधान है, तो वो आप करवाएं। उसके लिए आप जैसे ही आपकी जमीन आपके नाम हो जाएगी महिला मंडल के लिए, तो मैं आज ही आपको भवन निर्माण की घोषणा 2 लाख रुपए मैं तुरंत प्रभाव से मैंने आपके लिए दे दिए। तो ये 2 लाख में मुझे पता नहीं बनेगा, लेकिन इसको निर्माण कार्य को पूर्ण करवाना भी मेरी जिम्मेवारी है। आप 2 लाख से काम शुरू करना और उसमें उसको पूरा करने के लिए भी जितना पैसा चाहिए होगा मैं उसको भी दूंगा। ये आप सबसे पहले अपने जो युवा हैं और लोग हैं, खुद भी जो है आप इसके कागज तैयार करके जमीन नाम करवाएं, और ये 2 लाख रुपए आपके पड़े हैं। ये समझ लो कि जिस दिन कागज आपके पूरे हो गए उसी दिन आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो 4 महिला मंडल हैं, और पंसोड़ा है और श्यामला है, जटोत और चांबा, तो आपके पास आपने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन मातृशक्ति है, मैं आपका भाई भी हूँ, और जब बहनों के घर कोई आए तो खाली हाथ तो नहीं जाने देगा ना आपको। तो मैं आपको अपने सामान के लिए 21 हजार रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ। आप सामान लें, और जो भी आपको सामान लेना है लें। और महिला मंडल भवन यदि किसी के पास नहीं है तो आप जमीन नाम करवाएं। जिस दिन जमीन हो जाए, नाम हो जाएगी, पूरा पैसा मैं आपको महिला मंडल भवन बनाने के लिए दूंगा। और वो उसको आप छोटा मत बनाएं, उसको कोशिश करें कि एक ऐसा सामुदायिक भवन बने ताकि उसके जो गांव के अपने कार्य हैं बड़े छोटे, वो उसमें हो जाए। तो वो एक सिर्फ कमरा तक ना सीमित रखें, उसको बड़ा बनाने के लिए राशि मैंने देनी है। मैं खुद बोल रहा हूं कि बजट मैं पूरा दूंगा, वो 5, 10, 20, 50 लाख तक जितना भी मैं देने की क्षमता रखता हूं। ये आपका ही दिया हुआ है जो आपको दे रहा हूं, तो आप इसमें कंजूसी ना रखें। आप जमीन अपने नाम करवाएं और बड़ा उसका नक्शा बनाएं, ताकि वो पूरे गांव के लिए जो है एक हमारे आदर्श सामुदायिक भवन के रूप में आप उसका उपयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से, और युवक मंडल भी रजिस्टर्ड है आपका यहाँ पर कुणकुणु से, जो युवक मंडल कुणकुणु है यहाँ पर जो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है। तो आपको मैं कोई खेल कूद प्रतियोगिता में आप भाग लेते होंगे, किट के लिए और कुछ भी लेना हो, 11,000 रुपए की राशि मैं देने की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय।